हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पिरामिड एनर्जी के आईपीओ का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, एडवांस फाइनेंशियल एनालिसिस, जीएमपी प्राइस और टोटल हर छोटी से छोटी जानकारी जो आपको ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का काम है सौर पैनल बनाना। सौर पैनल में ये मेन काम करती है उसके सेल और मॉड्यूल बनाना। सेल उसे बोलते हैं दोस्तों, आप सौर पैनल में जो नीले नीली चीज़ें देखते हो और वो सिल्वर कलर की तार जॉइंटें देखते हो ना, सेल बोलते हैं। पूरा जो फ्रेम होता है उसे मॉड्यूलिंग कहते हैं। तो ये सोलर सेल बनाते हैं और मॉड्यूलिंग करते हैं। दोस्तों कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और ये फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, सौर एनर्जी हो। हर तरह के सेक्टर, इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस ग्रोथ को देखते हुए कई लोग इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। पर इससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि हर कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक नहीं होती, उसका फाइनेंस एनालिसिस हमें करना होता है, उसके व्यापी हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका पैसा है और आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम आईपीओ का रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका प्राइस बैंड है 227 से लेकर के 450 के बीच में। इसमें जो एम्प्लॉयज़ को इन्होंने छूट दी है वो पूरी 22 रुपये की छूट दी है। मतलब आपको 450 पे से 22 रुपये कम कर लेने और वो आपको छूट मिल जाएगी। क्यूआईबी इन्वेस्टर के लिए 50% रखा हुआ है, रिटेलर के लिए 35%, एचआरआई जो बचे रिमेनिंग 15% उनके लिए रखा गया है। तो दोस्तों इसके अप्लाई करने की बताऊँ तो 27 को आप अप्लाई कर सकते हैं, 29 को एक क्लोज हो जाएगा और 30 अगस्त को आपको बता दिया जाएगा कि अलॉटमेंट होगा कि नहीं। और इसकी 2 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में अलॉटमेंट होता है तो शेयर आ जाएंगे, और नहीं होता तो आपके पैसे उसी दिन रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये तो इसकी एक बात। और अब मैं बता देता हूँ कि रिटेलर्स को एक लॉट मिनिमम लेना पड़ेगा, जिसमें 33 शेयर हैं। 14,850 का मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एचआरआई के लिए 14 लॉट रखा गया, मैक्सिमम 67 लॉट इन्होंने रखे गए हैं। और बाकी मिनिमम क्यूआईबी के लिए 68 मिनिमम रखा गया, हाईएस्ट वो कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इसको जीएमपी में बता देता हूँ आपको। इसकी जीएमपी 280 रुपये आ रही है जब मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ तब, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है जो फ्यूचर में बताता है कि 730 पर लिस्ट होने वाला है। मतलब आपकी रेवेन्यू 4 गुना बढ़ने वाली है। तो ये तो इसकी जीएमपी होगी। अब इसके फाइनेंशियल एनालिसिस कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनकी एसेट्स देख लेते हैं। 31 मार्च 2022 को 1,341 रुपये थी, जो कि 2024 में 3,735 रुपये दिख रही है। ये सब अमाउंट करोड़ रुपीज़ में है। इनकी रिवेन्यू पहले 22 में ज़्यादा थी और अब ये कम हो गई है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, रेवेन्यू कम होना। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव फिर पॉजिटिव आया। नेट वर्थ इनकी आप देख पा रहे हैं, जो कि अच्छी खासी नहीं है, मात्र 26 करोड़ रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस तो बढ़े हुए दिख रहे हैं मुझे। इनकी जो उधारी है वो भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। उधारी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, ये एक बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट दिखता है, 1200 करोड़ रुपए। अब आगे हम चलते हैं, इनके अदर चीज़ देखते हैं। जैसे आप इनकी केपीआई देख लिए कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, रिटर्न ऑन इक्विटी 43.73 है, जो कि ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROC 25% है, जो भी ठीक ठाक है। वैल्यूएशन भी इनकी ठीक ठाक है, इस हिसाब से लगाई गई है। जो डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो 1.86 ठीक है। नेटवर्थ 37 है। प्राइस ऑन बुक वैल्यू ठीक है। पैट मार्जिन ये थोड़ा कम है 7.3। तो ये सब है। अब मैं आपको एडवांस एनालिसिस बताता हूँ डायरेक्ट, वो देखिए क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने ये ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस आपने देख ही लिया है। तो अब इसकी जो हमारी एडवांस एनालिसिस है मैं आपको बताता हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि कंपनी की 7 सब्सिडरी कंपनियां हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही कंपनी है जो प्रॉफिट कमा पा रही है, बाकी लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है। दूसरा, इसमें इन्वेस्टर का पैसा बहुत कम लगा हुआ है, तो अधिकतर पैसा उधारी का है। इस कंपनी पर उधार भी बहुत ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिखता है। दूसरा कारण, इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, जो कि दिखाता है कि कंपनी ने जो माल बचा हुआ है या बेचा हुआ है उसका पैसा नहीं आ रहा है, या फिर इसका माल है जो बिक ही नहीं रहा है। ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। तो दोस्तों इसका एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो रेवेन्यू है उसका 67% भाग जो है 10 कस्टमर से ही आता है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है कंपनी के लिए। यदि इसमें से एक भी नाराज हुआ तो कंपनी
का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो ये तो इसके नेगेटिव पॉइंट रहे। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर हैं उससे इन्होंने विश्वास पात्र बनाए रखा है। 10 साल से उन्होंने सर्व करते आ रहे, तो 10 साल तक एक लंबा समय होता है, उस पर विश्वास बनाए रखना और बढ़ाना। दूसरा सबसे बड़ा कारण, कंपनी ने जो है एक्सपोर्ट बढ़ा दिए हैं अपने, तो ये विदेशों में भी पहुंच गई। इसकी 13% रेवेन्यू का इस साल विदेशों के एक्सपोर्ट की वजह से आया है, जो कि काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर ग्रोथ कंपनी के दिखाता है। अब इसका एक और मेन पॉइंट कारण बताता हूँ कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, हर संभव उसमें सब्सिडी दे रही है और मदद करना चाहती है इस सेक्टर में जो भी कंपनियां काम कर रही है, जो भी स्टार्टअप काम कर रहा है। और दोस्तों ये कंपनी बहुत पुरानी 1995 से वर्क कर रही है। दोस्तों एक और पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका ऑब्जेक्टिव में इन्होंने साफ कहा गया है कि इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम जो आपसे पैसा लेंगे वो अपनी सब्सिडरी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों ये देखने को मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। जोमेटो में भी ऐसा ही हुआ था कि जोमेटो पहले लॉस मेकिंग था, लेकिन आईपीओ आने के बाद उसके काफ़ी पैसा आया और उसके प्रॉफिट कमा लिया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों मेरी रिव्यू क्या है, मेरा रिव्यू ये है कि इसमें कंपनी के हिसाब से मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस बिल्कुल सही नहीं लगी। यदि आपको रिस्क से इश्क है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बाकी मैं तो यही कहूँगा, पहले कंपनी को देखिए, अभी लॉस मेकिंग कंपनी, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट करती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ही ग्रोथ है। ये मेरे अपने निजी व्यू थे, पर मैं आपसे यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छी तरीके एडवाइस लेने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शेयर मार्केट आर सब्जेक्टेड टू रिस्क। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।